हम एक काम करते हैं, हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, चल के पुलिस को बताते हैं कि जो माधारा है वो कोई और नहीं बल्कि अग्नि है, और अग्नि हमारे बच्चे का गलत फायदा उठा रही है। समझ नहीं आ रहा रूही सच बोल रही है या प्रेगनेंसी की वजह से इसे रूहान की इतनी याद आ रही है कि वो दिख रहा है। अच्छा ठीक है रूही, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पहले हम घर चलते हैं, इस बारे में एक बार अच्छे से बात करते हैं, और अगर तुम्हारे बात में सच्चाई है तो हम पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे 100%। लेकिन उससे पहले हमें 100% ये श्योर होना होगा कि वो हमारा रूहानी था, और ये श्योर होना होगा कि वो इसी शहर में है। वो इसी शहर में है और वो हमारा बच्चा रूहानी है राशि, और वो हमारे पास होगा रूही। हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं उसे ढूंढ लूंगा, आई प्रॉमिस। रूही, ये तुम्हारी दवाई का भी वक्त हो रहा है, हमें रूहान के साथ साथ उसके होने वाले भाई बहन का भी ख्याल रखना है ना? चल। बेटा, आपके हाथ में जो प्रवचन है ना, उसे अच्छे से याद कर लो। वाह रे नौटंकी, अब धारा माँ की आ गया हो तो काम की बात कर लें। ओ धारा माँ के गुस्से से हम तो डर गए। प्लीज में रहो, आधे पैसे लौटा दिए ना, बाकी भी लौटा दूंगी। कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ मैं। तेरा क्या भरोसा, माना कि तू लोगों की नजरों में धारा माँ है, पर हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि तू है क्या। माना कि आधे पैसे बाकी हैं, पर हैं तो पूरे कई लाख, और वो सारे पैसे हमें चाहिए, वो भी सूद समेत, वरना तेरे उस दिव्य बालक के साथ तुझे भी हम दिव्य लोक पहुंचा देंगे। धारा माँ, बोलिए। आज का प्रवचन होते होते रह गया और इसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। हमारा सोशल मीडिया और प्रवचन से कमाई तो हो रही है, लेकिन उससे कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। कर्जा चुकाने के लिए प्रवचन और रील बढ़ाने होंगे। अब ये छोटे मोटे इवेंट का वक्त नहीं है, अब कुछ बड़ा धमाका करना होगा, इसीलिए तो मैं वापस जयपुर आई हूँ। ये हुक्म का इक्का कब काम आएगा? लड़की क्या नाम है तुम्हारा? शालिनी मल्होत्रा, मल्होत्रा मिल्स के मालिक की बेटी। वाह, अमीर भी है। ए लड़कियों, यहाँ रखो प्लेटें और जाओ। हमारे लाडे सा की वधू सिलेक्ट हो गई। चलो 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 भाई, शादी की तैयारी करते हैं। पंडित जी को मैंने बुला लिया, वो आते ही होंगे, तब तक तुम लोग वरमाला बदल लो। लो चलो एक दूसरे को पहना दो। पूनम, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? हाय प्रतीक के पापा, यही तो है जो पिंकू की पत्नी बनने वाली है। स्वयं वधु प्रतियोगिता में जीती है ये। उम्र से तो आप परनानी हो गई हैं, लेकिन दिमाग आपका अभी भी बच्चों वाला है। ऐसे भी कोई रिश्ते होते हैं भला? दादू, ये सब कुछ मैं पलक के कहने पे ही कर रहा हूँ। पलक की आत्मा की शांति के लिए शादी कर रहा हूँ, ताकि उसकी आत्मा को जल्दी से मुक्ति मिल जाए। तेरा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? क्या 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 लगा रखा है तुम लोगों ने? आप खुद भी तो यही चाहते हैं ना कि हमारे लाडे सा का घर जल्दी से जल्दी बस जाए, वो जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे, यही तो चाहते हैं ना हम। आप चलिए ना, बेकार का समय मत बर्बाद कीजिए। पंडित जी आते होंगे, तब तक फ्रेश होकर आ जाइए। अब चलिए, अरे चलिए, आप चलिए ना, तौलिया निकाल के दूंगी आपको। चलिए
आप इसे पकड़िए, मैं 1 मिनट आता हूँ। हाँ बोलो यशोदा मैया नंदलाल से रुष्ट हो गई हैं क्योंकि कान्हा हमेशा हंसी टिटोली करते रहते हैं। देवकी मैया नंदलाल से रुष्ट हो गई। बेटा देवकी मैया नहीं, यशोदा मैया। तुझे नींद आ रही। बेटा बस ये वाला प्रवचन याद कर लो, कल मंदिर में सुनाना है ना। आप तो मम्मा के दिव्य बच्चे हो ना, है ना। चलो जल्दी से याद कर लो इसको। बेटा इससे अच्छे से मुंह धुल लो और अपनी आंखें धुल लो। हाँ अच्छा ये बताओ, मम्मा से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? गुड बॉय। ये लो जल्दी से मुंह धुल लो। चल जल्दी से याद कर लो। यशोदा मैया नंदलाल। हाँ जी, आपको रूहान के बारे में कुछ पता चला? रूही, पुलिस से बात हुई है मेरी। अभी उन्हें इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उनका कहना है कि जयपुर में आए दिन कोई ना कोई गुरु संत महाराज तो आते ही रहते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे। बहुत जल्द बच्चे के बारे में पता चल जाएगा। रूही, मैं जानता हूँ तुम उस बच्चे को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन उस बच्चे के लिए इस बच्चे को तो खतरे में मत डालो। प्लीज थोड़ा सा रेस्ट करो। ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है, जो इसके साथ ले आएगी। ब्रेकफास्ट कर लेना, ठीक है? मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो मैं अटेंड करके फटाफट आता हूँ। बेबी, मम्मा का ख्याल रखना और उन्हें टेंशन मत लेने देना, ठीक है? मैं यूं गया और यूं आया। बाय। हाँ जी, मुझे लगता है आपको मेरी बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं। मुझे माफ कर दीजिए नाहर जी, आपको ऐसे बिना बताए ऐसा कदम उठा रही हूँ, पर अपने रूहान को ऐसे देखकर मैं ऐसे चुपचाप बैठी नहीं रह सकती। मुझसे आराम नहीं होगा नाहर जी। मैं जानती हूँ वो मेरा बच्चा, मेरा रूहान है, और आपको ऐसे बिना बताए मुझे उसे ढूंढने के लिए मंदिर जाना ही होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।